किसान आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर खूब ड्रोन उड़े, खूब पतंगबाजी हुई, खूब रबड़ की गोलियां चली। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? एक किसान की मौत हुई, एक इंस्पेक्टर भी मारा गया और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शायद वो अब कभी नहीं देख पाएंगे। किसानों की मांगों को सरकार ने फिर भी नहीं माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। किसान हो या जवान, दोनों एक ही परिवार से ज़्यादातर आते हैं और होते भी एक ही परिवार के हैं। इन दोनों को आपस में लड़ाकर भले ही दिल्ली में बैठे नेता खुश हो रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन शांत होता नहीं दिखता। वार्ता पर वार्ता का दौर चलता रहा है। चौथे दौर की वार्ता में भी कोई भी नतीजा उसका नहीं निकला है। किसानों की मांगों को लेकर भी हरियाणा सरकार के कार्य पर अगर नज़र डालें तो हरियाणा सरकार ने आपराधिक कृत्य किया है। समझने का विषय यह है कि सड़कों को खुदवाया किसने है, सड़कों पर बैरिकेड किसने लगाए हैं, सड़कों को किसने रोक रखा है। अब यह सब आपराधिक श्रेणी में आता है। यह सब कुछ हरियाणा सरकार ने कराया है। किसानों से जवानों को लड़ाने की पूरी तैयारी है। असल लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की है, जिसे भाजपा सरकार किसानों को देना नहीं चाहती है। उसकी नीतियों से ऐसा महसूस होने लगा है। पंजाब के चंडीगढ़ में 4 दौर की वार्ता बिल्कुल विफल रही है। एमएसपी फसल की गारंटी की कीमत होती है जो किसानों को मिलती है। इस कीमत को सरकार फसल की बुआई के समय ही निर्धारित कर देती है। अगर किसी वजह से बाजार में कीमत घटती है तो सरकार को किसान से उसी निर्धारित रेट पर फसल खरीदनी होगी। इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा। सही भाषा में कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य है कि बाजार में होने वाले भावों के उतार चढ़ाव के बीच किसानो65 को नुकसान से बचाया जाना। यह लागत से लगभग 1.5 गुना अधिक होती है, क्योंकि एमएसपी आयोग 1965 में अस्तित्व में आया था। कृषि उत्पादों को संतुलित एवं एकीकृत मूल्यों की संरचना के लिए इसे तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सलाह देता है। इस आयोग द्वारा 24 कृषि उपजों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यह फसल की बुआई से पूर्व किए जाते हैं। 22 फसलों के मूल्य की घोषणा होती है। इसी को लेकर इन दिनों किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई शहरों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वैसे अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने भी अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य करने के लिए सरकार फसल के लिए उत्पाद की लागत, बाजार से फसल की कीमत, मांग की आपूर्ति स्थिति, इन सभी स्थितियों को देखती है। इसके अलावा जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति को जानने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है यानी एमएसपी। लेकिन सरकार गलत है, ऐसा करने को हरगिज तैयार नहीं है, क्योंकि पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे नेता इन दोनों को आपस में लड़ाने के बाद मजे से देख रहे हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। सरकार अडानी, अंबानी व कुछ चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसके लिए देश में जगह जगह अडानी ने वेयर हाउस की स्थापना भी कर दी है। ऐसा लगता है कि देश के हालात कैसे होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो देश के हालात कैसे होंगे। मध्य वर्ग, गरीब वर्ग के
लोग कैसे अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सरकार से जुड़े कुछ लोगों का तर्क है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जो भी फसल होती है उसके कटाई के समय पर रेट कम होते हैं, वहीं जब यह फसल बाजार में व्यापारियों के पास पहुंच जाती है तो इसके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। आखिर इस मुनाफे को कौन कमाता है, किसान या बड़े व्यापारी? ये आपको समझना है। बड़े व्यापारी इसका ज़्यादातर फायदा उठाते हैं। अगर यह फसल अडानी, अंबानी व चीनी कंपनियों के वेयर हाउसों में जाएगी तो आम व्यक्ति जो मध्य और गरीब परिवार के होते हैं उनको अनाज उसी कीमत पर खरीदना होगा जिस कीमत पर अडानी, अंबानी और चीनी कंपनी इनका मूल्य निर्धारित करेंगी। वैसे भी पिछले 3 सालों का महंगाई का आंकड़ा देखें तो 400 से 450 रुपये वाला गैस सिलेंडर 1000 को पार कर गया है। वहीं 70 रुपये में मिलने वाला पेट्रोल 100 के पार है। खाने के इस्तेमाल में होने वाला सरसों का तेल जो 60-70 रुपये प्रति लीटर था, आज वो 200 को पार भी कर गया। इसी प्रकार 65-70 रुपये किलो में मिलने वाली दालें थीं जो आज 125 से 150 रुपये किलो प्रति मिल रही हैं। अब यह हमें समझने का विषय है कि अभी इतनी महंगाई है, जब यह फसल अडानी और अंबानी के और चीनी कंपनियों के पास पहुंचेंगी तो इनके रेट कितने बढ़ जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। अगले 5 साल के लिए गरीब रखने की उन्होंने तैयारी कर ली है। उनके संबोधन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा था कि अभी गरीबों को 5 साल और मुफ्त में राशन दिया जाएगा, यानी कि वह अभी 5 साल और गरीब को गरीब रखना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो किसान पूरे देश की आवाम की लड़ाई लड़ रहा है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता है तो हर इंसान को पता होगा कि कौन सी फसल किस रेट पर, उसका क्या रेट सरकार ने रखा है। अगर गेहूं की ही बात करें तो गेहूं का रेट लगभग 2200 के लगभग इस समय है, और इससे बनने वाला आटा, मैदा, सूजी या अन्य कोई सामान के रेट देखें तो वो 35 से 40 रुपये प्रति किलो, यानी कि 22 रुपये किलो की चीज़ 35 और 40 रुपये किलो में हम लोग खरीद रहे हैं। अगर सरकार जो चाह रही है ऐसा होता है तो इनके रेट कहां से कहां पहुंच जाएंगे, यह भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।